हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उदय जीएस रिसर्च सेंटर। जैसा कि आप जब भी आज तक अध्ययन किए हैं, केवल लूसेंट रट करके काम करते हैं। कोई किताब आपको मिल गया तो केवल रटते लिखते हैं। और इसीलिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जामर क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है कि आपकी सोच कहां तक है। आप उस सोच तक नहीं पहुंच पाते, केवल फैक्ट रट के जाते हैं। अगर ये बता दिया गया नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है, आप इतने जान लिए, लेकिन अमरकंटक का नाम क्यों पड़ा, कहां कहां सिचुएशन है, कैसे कैसे बेचारी आती है नदी। तो इस तरीके से आपको जानना जरूरी है। कहने का मतलब कि जहां आप जो भी अध्ययन करिए, आप अच्छे से अध्ययन करिए। अच्छे से अध्ययन करने का मतलब यह है कि आप डीपली अध्ययन करिए। एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक से इतने डीपली में चले जाइए कि उसके बाद कुछ बचे ही ना। क्योंकि लास्ट में कहावत कही गई है, हर क्यों का जवाब नहीं होता। तो हर क्यों लास्ट में क्यों 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 करते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकल आएगा, स्वयं निकल आएगा और आप सोचेंगे कि इसका आंसर ये होता है। तो कहने का मतलब, अगर जैसे हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना होगा। लेकिन याद रखिए, जैसे सपोज है, आप ये सोचिए ज्योग्राफी जो वर्णन किया गया है ये भी पुराणों से भी रहे होंगे ना, पुराणों में बात की गई होगी। तो पुराणों में कितने टोटल पुराण होते हैं? 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में 16वां पुराण बताया गया मत्स्य पुराण बताया गया, मत्स्य पुराण बताया गया। और मत्स्य पुराण में विष्णु के मद से लेकर के कलयुग के जलचक्र तक की बात की गई। अब आप सोचिए, अगर 16वें पुराण में, मत्स्य पुराण में कलयुग तक जलचक्र तक की बात की गई, इसका मतलब यह होगा कि पठार, पर्वत, नदियां सब आएंगे। काम, उच्चावच, ढेर सारी बातें होंगी। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर मान लीजिए महाद्वीप है, पहले आज भी 7 है, पहले भी 7 महाद्वीप थे, लेकिन वह महाद्वीप के रूप में नहीं थे, बल्कि किस में थे? द्वीपों के, आइलैंड के रूप में थे, द्वीपों के रूप में थे। तो प्यारे, एक चीज आप मुझे ये बताइएगा, अगर एशिया है, एशिया जब भी आपके यहां भागवत हुआ, पुराण हुआ, कुछ भी कहावतें हुई, तो आप वहां पंडित जी क्या बोलते हैं? कहते हैं देखिए, एशिया जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। अब ये सब कहां से आखिर आता है, ये आप सोचिए ना। तो यही मत्स्य पुराण से लिया गया है, मत्स्य पुराण से ही लिया गया। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये सब आप पढ़े होंगे। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये सब पढ़े। अर्थात जम्बू द्वीप किसको कहा गया? एशिया को कहा गया। और अगर इसको, एशिया को जम्बू द्वीप कहा गया, तो भारत एक खंड के रूप में होगा। तो इसी तरीके से जितने महाद्वीप हैं, लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे आज आप 7 महाद्वीप पढ़ते हैं, पहले मत्स्य पुराण में अंटार्कटिका की बात नहीं की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं। दूसरी बात ये, अगर एशिया को जम्बू द्वीप कहा गया, एशिया को जम्बू द्वीप कहा गया, तो क्या कहा जाएगा? उत्तरी अमेरिका को क्या कहा जाएगा? उत्तरी अमेरिका को पुष्कर द्वीप कहा जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाएगा? दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाएगा? तो प्लक्स द्वीप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्लक्स द्वीप। और इसी तरीके से अफ्रीका को क्या कहा गया? मत्स्य पुराण में क्रौंच द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? क्रौंच द्वीप कहा गया। तो भैया, एक इसी तरीके से सीक्वेंस 7 महाद्वीप का वर्णन किया गया, लेकिन मैंने कहा कि एक महाद्वीप का वर्णन नहीं किया गया, हुआ है अंटार्कटिका। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां तक कि न्यूजीलैंड को कुश द्वीप कह दिया गया, यूरोप को सालमन द्वीप कह दिया गया। और इधर मत्स्य पुराण में जम्बू द्वीप किसको कहा गया? एशिया को कह दिया गया। अब बताइए, 7 महाद्वीप का इस तरीके से वर्णन मिला। अब ये आप सोचिए कि अगर एशिया को जम्बू द्वीप कहा गया, तो अब जम्बू द्वीप क्यों कहा गया? क्योंकि एक बताया जाता है कि पहले के जो द्वीपों का वर्णन किया गया, जैसे जम्बू, यानी जम्बू में जामुन, तो इससे नाम रख करके रखा गया। अब सोचिए, तो यानी जामुन का वर्णन भी इससे भी कहा गया कि जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि वहां जामुन का उद्धरण मिलता है। तो जब तक उसके डीपली में अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उसका फैक्ट टू फैक्ट मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये, अब चलते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री है, किताबों में आपको मिल, मान लिया गया कि
भारत की खोज किसने किया? आप बता देते हैं, डायरेक्ट क्या बता देते हैं कि वास्को डी गामा किया, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि अगर किसी की उपस्थिति होगा ही नहीं, जैसे मेरा नाम विनोद है, अगर विनोद रहेगा ही नहीं तो उसको खोजेगा कौन? तो इस तरीके से पहले भारत रहा होगा तभी तो उसकी खोज करने कोई गया होगा। भारत पहले था तभी उसकी कोई खोज करेगा। तो याद रखिए, वास्को डी गामा केवल समुद्री मार्ग की खोज करने निकला था, वो भी भारत के लिए। तो अब भारत में ऐसी क्या चीज थी जो भारत की खोज के लिए वो तलाशने निकल पड़ा? तो आप ध्यान दीजिएगा, और इसी तरीके से आप डीपली में जाएंगे, पॉलिटी में जाएंगे। अब फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स। अब आप सोचिए हमको राइट्स क्या दिया गया, अधिकार क्यों दिया गया? आपने कभी सोचा राइट की परिभाषा क्या है? ये भी आपने नहीं सोचा होगा। राइट कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपने नहीं सोचा होगा। तो ये सब आपको डीपली अध्ययन मिलेंगे केवल उदय जीएस रिसर्च सेंटर पे। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल से आपकी क्लास डीपली से डीपली अध्ययन करने के लिए मिलेगा डेली। और कल की क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, और मॉडर्न हिस्ट्री एकदम डीपली, चाहे आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप किसी किताब से सर्च करके आप देखिएगा कि विनोद सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको फैक्ट टू फैक्ट कैसे वन लाइनर के रूप में सब कन्वर्ट टूटता सीक्वेंस चला जा रहा है। दूसरी बात, जब भी आप पढ़िए, एक देखिए, आप इसे सर्च करिए लास्ट में क्या प्रोसीजर इसका हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ। जब भी आप पढ़िए, रणनीति बनाइए, तो उसे गहन अध्ययन करिए, क्योंकि आइंस्टीन एक बराबर कहा करते थे, प्यार से अगर कोई चीज गिर जाता है उसमें कोई गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कभी नहीं लगती। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो सेम कंडीशन, आइंस्टीन ढेर सारी बातें कहे हैं। आइंस्टीन ये भी कहे हैं कि जब भी मैं समुद्र के किनारे जाता हूं मुझे क्या मिलता है? मुझे क्या मिलता है? एक सीपी मिलती है, और सीपी जब ओपन करते हैं उसमें जीव मिलते हैं। इसी तरीके से जितना अंदर जाओगे उतना ही मटेरियल मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे विद्वान नहीं बनना, लेकिन विद्वान बनना पड़ेगा। कारण ये जो भी फैक्ट पूछे जा रहे हैं डीपली से पूछे जा रहे हैं, वन लाइनर से बिल्कुल नहीं पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो भी आप पढ़िए डीपली पढ़िए। और कल से आपकी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की और बहुत विधिवत ढंग से, आज तो मान लीजिए 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और उसके बाद जो भी वीडियो होंगे 1-1 घंटे के होंगे, 2-2 घंटे के होंगे, और धुआंधार बल्लेबाजी हम करेंगे, कीपिंग वगैरह सब करते रहिए, देखते रहिए क्या होता है। फिर इसी तरीके से आप जीएस में जितने सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे कला से संबंधित हो, यानी कि हमारा कहने का मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं सब के सब आपके डीपली आपके फ्रंट आपके वीडियो में मिलेंगे। और आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, जो भी पढ़ना डीपली पढ़ना। दूसरी बात यह है कि आप उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना, शेयर करना कभी ना भूलिएगा। और हाँ, आज ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया, या जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है डीपली गहन अध्ययन के लिए केवल इंट्रोडक्शन के लिए अपलोड किया गया है। और कल की क्लास जो होगी, पहली क्लास जो होगी वह मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, जो कि हिस्ट्री से लगभग क्वेश्चन इस समय यूपीएससी लेवल तक 12 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थैंक यू।